तो मजे मिलेंगे आपको। नजीर भाई, अकबर भाई, गलत नहीं। मजा बन गया गलत का। वैसे अभी अजीम भाई को आपको अजीम नाज़ा साहब को मैं तकरीबन सच्चाई में इसको बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूँ सुना नहीं इतना अभी तक और बिखर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके इतने दुश्मन है कबाली दुनिया में कि अगर ये किसी के हाथ में आ जाए तो इसको ठपोस ले, मगर इसके साथ इसके माँ बाप की दुआएं चल रही हैं और अल्लाह इसको इतना नवाज रहा है। अब दूसरी बात यह हो गई कि आजकल मैंने सुना है कि बहुत नामी कव्वाल जो अपने आप को कहते हैं, एक दो कव्वाल उसके साथ में गाने के लिए घबरा रहे हैं आजकल। 1-1 लाख रुपया देने तैयार है उसको, गुजरात वाले। इसके साथ में लोग प्रोग्राम नहीं लेते। जब मेरे को प्रोग्राम मिलता था मैं रात भर हंसता रहता उसको देख के, क्योंकि मेरे सामने का बच्चा आज जवान हुआ तो इसमें क्या बुरी बात है, अच्छी मेहनत करके गा रहा है मगर वो प्रोग्राम नहीं ले रहे। ऐसी हैरत की बात है। अब इसमें कर्म होता रहेगा तो तुम क्या बिगाड़ लोगे उसका? जब अल्लाह इसमें कर्म करने पर उतरा है तो तुम क्या कर लोगे? मगर लोग क्या समझते हैं। तो आज इसके साथ गाना है तो मैं कुछ अजीब मूड है मेरा। अब गजल सुनिए। भाईजान अब उठना नहीं है सालिक भाई, अब उठना नहीं। सच बोलने का जब से हुनर आ गया मुझे तो अपने ही शहर में मेरी इज्जत नहीं रही। अपने ही शहर में मेरी इज्जत नहीं रही। जिसने खुदा से मांगा था मुझको कभी जुबैर, जिसने खुदा से मांगा था मुझको कभी जुबैर, उस शख्स को भी मेरी जरूरत नहीं रही। उस शख्स को भी मेरी जरूरत नहीं रही। मगर दुनिया से तंग दस्ती का शिकवा नहीं किया, दुनिया से तंग दस्ती का शिकवा नहीं किया। फाकों में भी जमीर का सौदा नहीं किया। दुनिया से तंग दस्ती का शिकवा नहीं किया, फाकों में भी जमीर का सौदा नहीं किया। अरे शिकवा तुम्हारे जुल्म का मुश्किल न था, मगर शिकवा तुम्हारे जुल्म का मुश्किल न था, मगर हमने वकारे इश्क को रुसवा नहीं किया। शिकवा तुम्हारे जुल्म का कागजी फूलों की भी मिल सकती है अच्छी कीमत। सालिक साहब, कागजी फूलों की भी मिल सकती है अच्छी कीमत। पेश अखलाक से आओ जो खरीदार के साथ। कागजी फूलों की भी मिल सकती है अच्छी कीमत। पेश अखलाक से आओ जो खरीदार के साथ। अरे सामना मौत का हिम्मत से किया है मैंने, मुझको दफनाओगे कैसे मेरे किरदार के साथ? मुझको दफनाओगे कैसे मेरे किरदार
के साथ, मगर नेकियों का हर कदम ऐलान करके भूल जा, नेकियों का हर कदम ऐलान करके भूल जा, राह लोगों के लिए आसान करके भूल जा, नेकियों का हर कदम ऐलान करके भूल जा, राह लोगों के लिए आसान करके भूल जा। है सवाबे जारिया की आरज़ू तुझको अगर, तो मुफलिसो मजबूर पर एहसान करके भूल जा। मुफलिसो मजबूर पे एहसान करके भूल, क्यों कि यूं मंजिलों पे तेरा, यूं मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता, यूं मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता, यूं मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता, मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता, क्या लिखा है? यूं मंजिलों पे, यूं मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता, हमारा साथ तुझे कर मिला नहीं होगा, 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 हमारा साथ तुझे कर मिला नहीं होगा। यूं मंजिलों पे तेरा काफिला नहीं होता। अरे तमाम दुनिया को अपने खिलाफ मैंने किया, तमाम दुनिया को अपने खिलाफ मैंने किया, और तेरी गली का मुसलसल तवाफ मैंने किया, तमाम दुनिया को अपने खिलाफ मैंने किया, और तेरी गली का मुसलसल तवाफ मैंने किया। अरे बुला के लाए कोई ऐसा मेरे कातिल को, बुला के लाए कोई अब मेरे कातिल को अगर, तो उसे ये कहता चलूं जा मुआफ मैंने किया, उसे ये कहता चलूं जा मुआफ मैंने किया। क्यों? तमाम दुनिया को अपने खिलाफ मैंने किया, तेरी गली का मुसलसल तवाफ मैंने किया, बुला के लाए कोई अब मेरे कातिल को अगर, तो उसे ये कहता चलूं जा मुआफ मैंने किया। क्योंकि जिस्म मेरा हो अगर सांस किसी और की हो, जिस्म मेरा हो मगर सांस किसी और की हो, तो जिंदगी ये है तो जीने की दुआ मत देना। जिस्म मेरा हो मगर सांस किसी और की हो, जिंदगी ये है तो जीने की दुआ मत देना। दोस्तों की मुराद को तरस जाएगा, दोस्तों की मुराद को तरस जाएगा। अरे अपनी कमजोरी जमाने को बता मत देना। क्यों? कि तू क्यों मंदिरों पे तेरा काफिला नहीं होता, हमारा साथ तुझे घर मिला 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 नहीं होता। उसने मतलब ये शायर मैं कब से देख रहा हूँ, एक अजीब बात है। ये तो हम लोग गज़लें पढ़ते हैं अच्छे शायरों की, मगर शायर के और रहते हैं। यहाँ गज़ल भी मैं पढ़ रहा हूँ, शायर के शायर भी सामने बैठा हुआ है, ये हमारे इकबाल खालिक क्या कहते हैं, उसने मतलब देखिए बहुत मजा नहीं मतलब मुझे दुखों का हमसे भाई, उसने मतलब सुनिए, दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होगा, दुखों का हमसे कभी नहीं होगा,
पांव का आबला फोड़ देना पड़ा, जख्म कांटों का नूर तोड़ देना पड़ा, पांव का आबला फोड़ देना पड़ा, जोम कांटों का नूर तोड़ देना पड़ा। झुक गए सर जरूरत की दहलीज पर, ज़र्फ का आईना तोड़ देना पड़ा। झुक गए सर मुराद की दहलीज पर, ज़र्फ का आईना तोड़ देना पड़ा। मगर दूसरा शायर कहता है कि मैं रहा बेदार और किस्मत मेरी, मैं रहा बेदार और किस्मत मेरी मुफलिसी के साए में सोती रही। मैं रहा बेदार और किस्मत मेरी मुफलिसी के साए में सोती रही। जिंदगी की भूख थी कितनी अजीम, एक लड़की आबरू खोती रही। क्यों कि दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होता। अरे हमारा यार, हमारा यार, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, हमारा यार बेवफा नहीं होता, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, बेवफा नहीं होता, हमारा यार बेवफा नहीं होता। दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं, दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होगा, 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 दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होता। हमारा यार, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, हमारा यार कैसी कही सारी ऐसा कह रहा है। जो अपनी रात पे इतराते हैं उन्हें कह दो, जो अपनी रात पे इतराते हैं उन्हें कह दो। मैं इसमें मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने गिरे पे इतनी डबल मेहनत की है आपकी गजल के साथ साथ। ऐसा शेर गाया आपने, जो अपनी रात पे इतराते हैं उन्हें कह दो, जो अपनी रात पे इतराते हैं उन्हें कह दो। क्या कह दो, क्या कह दो कि कोसती रहती है हर पल मेरी गैरत मुझको, कोसती रहती है मेरी हर पल मेरी गैरत मुझको, जाने किस मोड़ पे ले आई जरूरत मुझको। कोसती रहती है हर पल मेरी गैरत मुझको, जाने किस मोड़ पे ले आई जरूरत मुझको। जब भी मैं ऊंची इमारत की तरफ देखता हूँ तो याद आती है बड़ी कब्र की वसअत मुझको। राज इलाहाबादी क्या कहते हैं, कोसती रहती है हर पल मेरी गैरत मुझको, जाने किस मोड़ पे ले आई जरूरत मुझको। जब भी मैं ऊंची इमारत की तरफ देखता हूँ याद आती है बड़ी कब्र की वसअत मुझको, याद आती है बड़ी कब्र की वसअत मुझको। राज क्या कहते हैं कि गुल बदन गुल पैर हम गुंचा दह याद आ गया, गुल बदन गुल पैर हम गुंचा दह याद आ गया, जिस चमन में हम गए अपना चमन याद आ गया। गुल बदन गुल पैर हम गुंचा दहन याद आ गया, जिस चमन में हम गए अपना चमन याद आ गया। आईने में अपने बालों की सफेदी देखकर याद करता था जवानी को कफन याद आ गया। क्यों क्यों कि जो अपनी रात में इतराते हैं उन्हें कह दो। क्या कह दो कि कोई भी शख्स, कोई भी शख्स, कोई भी शख्स खुदा से बड़ा नहीं होता, 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 कोई भी शख्स खुदा से बड़ा नहीं होता। रहे हया
कैसे है दोस्त तेरे गम की शिकायत करता है, कैसे है दोस्त तेरे गम की शिकायत करना। हमको आता नहीं तौहीन मोहब्बत करना, हमको आता नहीं तौहीन मोहब्बत करना। क्यों कि जिसको अल्लाह नजर दे ये उसी का हक है, जिसको अल्लाह नजर दे ये उसी का हक है, वरना आसान नहीं चेहरे की तिलावत दूसरा शायर कहता कि ये फासला मेरी किस्मत से जा नहीं सकता, मेरी किस्मत से जा नहीं सकता, मैं चाहता हूं जिसे उसको पा नहीं सकता। ये फासला मेरी किस्मत से जा नहीं सकता, मैं जिसको चाहता हूं, मैं चाहता हूं जिसे उसको पा नहीं सकता। वो मेरा दोस्त है, दुख मेरे बांट सकता है, मेरा दोस्त है, दुख मेरे बांट सकता है, मगर नसीब का लिखा मिटा नहीं सकता। क्यों क्यों कि रहे हयात में मुझे बिछड़ गया है जो, वो दिल में रहता है, वो दिल में रहता है, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा नहीं होगा, वो दिल में रहता है, तुझसे जुदा निकलता है घर से जो माँ, मेरे जमाने को मुझसे बड़ी शिकायत है, मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है। मेरे जमाने को मुझसे बड़ी शिकायत है, मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है। बिछड़ के तुझसे कहां आफियत तलाश करूं, कि तेरे पाँव के नीचे ही मेरी जन्नत है, कि तेरे पाँव के नीचे ही मेरी जन्नत है। मगर दूसरा शायर कहता है कि यूं नहीं फिक्र की लो मशअले जहां से उठे, यूं नई फिक्र की लो मशअले जहां से उठे, जैसे दोशीज़ा कोई ख्वाब गिरां से उठे, जैसे दोशीज़ा कोई ख्वाब गिरां से उठे। चौंक उठता हूँ जुबैर उसकी सदा पर ऐसे, चौंक उठता हूँ जुबैर उसकी सदा पर ऐसे, जैसे मोमिन कोई आवाज़े रज़ा से उठे। दुआएं लेके निकलता है घर से जो माँ की, अरे सफर में उसके, सफर में उसके, सफर में उसके कभी हादसा नहीं होता, सफर में उसके कभी हादसा नहीं होता, सफर में हादसा नहीं होता, सफर में उसके कभी हादसा नहीं होता, हादसा नहीं होता, उसके कभी हादसा नहीं होता। तुम्हारे लेके निकलता है घर से जो बाकी, तुम्हारे लेके निकलता है घर से जो बाकी,
नसीम इकबाल साहब ने शेर कहा है, मिले हैं इतने मोहब्बत में गम हमें है वसीम, प्यार मेरा हौसला नहीं होता। ये अभी उन्होंने शेर लिख दिया था वसीम भाई ने, और आपका शेर पढ़ने जा रहा हूँ मैं, तो इतना मौजूद हो रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या करूँ मैं, प्यार हौसला नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे आप, क्या कहते हैं इकबाल साहब क्या कहते हैं, वो जानते हैं कि हम बेकसूर 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 हैं, लेकिन अरे जन्नत तो क्या है, हमने खुदा को भी पा लिया। जन्नत तो क्या है अकबर भाई, जन्नत तो क्या है, हमने खुदा को भी पा लिया। मुफलिस के अश्क पहुंचे कि सब कुछ कमा लिया। जन्नत तो क्या है, हमने खुदा को भी पा लिया। मुफलिस के अश्क पहुंच के सब कुछ कमा लिया। जख्मों का फर्श, दर्द की दीवार, गम की छत। तालिक भाई मिसाल देखिए, जख्मों का फर्श, दर्द की दीवार, गम की छत, लो हमने आज अपना घरौंदा बना लिया। दूसरा शायर कहता है कि आंख रखते हो तो चेहरों को परखना सीखो, आंख रखते हो तो चेहरों को परखना सीखो, प्यार से पहले इशारों को परखना सीखो। वसीम भाई इधर सुनिए, आंख रखते हो तो चेहरों को परखना सीखो, प्यार से पहले इशारों को परखना सीखो। अरे जान जाओगे हर एक बात की गहराई को, जान जाओगे हर एक बात की गहराई को, साथ अल्फाज के लहजों को परखना सीखो। क्यों? कि वो जानते हैं कि हम बेकसूर हैं, लेकिन हमारे हक में, हमारे हक में, हमारे हक में कोई फैसला नहीं होता, हमारे हक में कोई फैसला नहीं होता, हमारे हक में कोई फैसला मक्ते में क्या कहा है अजीम भाई, बात आदत होगी भाई कहने की, अब ये बच्चा है ना, फिर से मैंने अजीम कह दिया, भाई कहता हूँ तो नाराज हो जाता है, बहुत से नाराज हो जाता है, क्या है ऐसा खाली नाम तो बोल रहा है, भाई बोलना मुझे, अरे ये नाराज है क्यों, उसको मालूम है कि आजकल भाई को ढाई हो जाता है, इसलिए भाई नहीं बनता है। मक्ते में कहते हैं, अरे देखिए भाई की बात निकली, ढाई की बात निकली, और मक्ता क्या कह रहा सारी, वजूद कतरे का होता नहीं अगर सालिकी, वजूद कतरे का होता नहीं अगर सालिक, अकबर भाई खास होते मक्ता समझना, वजूद कतरे का होता नहीं अगर सालिक, क्यों? क्योंकि बुलंदी ज़र्फ वाला पाए तो वो गिर नहीं सकता, बुलंदी ज़र्फ वाला पाए वो गिर नहीं सकता, ख्यालों में रज़ा उसके कभी बस्ती नहीं रहती, बुलंदी ज़र्फ वाला पाए तो वो गिर नहीं सकता, ख्यालों में रज़ा उसके कभी बस्ती नहीं रहती। अरे समंदर से जुदा रहकर ही कुछ कतरे की हस्ती है, समंदर में अगर मिल जाए तो हस्ती नहीं रहती, समंदर में अगर मिल जाए तो हस्ती नहीं रहती। मगर दूसरा शायर क्या कहता है कि पहले दरिया से गुजर कर देखिए, पहले दरिया से गुजर कर देखिए, फिर कहीं जाकर समंदर देखिए, पहले दरिया से गुजर कर देखिए, फिर कहीं जाकर समंदर देखिए। अरे आंधियों का अब कोई मौसम नहीं, आंधियों का अब कोई मौसम नहीं, उड़ ना जाए सर से चादर देखिए, क्यों? कि वजूद कतरे का होता नहीं अगर सालिक,
उस समंदरों का कहीं तज़किरा नहीं होता। हमारा पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। सुल्तान भाई गजल सुनना, जिस दिन से लिखी है आज मौका मिला है सुनाने का। वो एक लम्हा तेरे साथ जो गुजारा था, तवज्जो चाहूंगा अहले महफिल से, गजल के सुनने वालों से। पत्थर देख रहा था, वो दिल से उतर जाएगा मालूम नहीं था। मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। मुतफरिक जो मिसरे समात करें कि वो एक लम्हा तेरे साथ जो गुजारा था, वो एक लम्हा तेरे साथ जो गुजारा था, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। और जहां तक गजलों का सवाल है, खैर मेरे सामने ऐसी शख्सियत है सुल्तान भाई कि जिनके सामने मैं गाना तो दूर सर भी नहीं उठा सकता। ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे फनकारों के साथ आप लोग मुझे स्टेज पर बिठा देते हैं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इनके सामने कुछ गा सकूं, पढ़ सकूं।
ये सारे म्यूजिशियन जितने भी हैं हमारे अबू चचा के साथ में, इन्होंने मेरा बचपन देखा है, सब कुछ देखा है और मुझे खुशी हो रही है कि ये लोग मुझे सुन रहे हैं। कोशिश करूंगा कुछ ऐसा सुना सकूं कि जो इन्हें पसंद आ जाए, जो आप लोगों को पसंद आ जाए। हक है, हक है एकदम। ख्याल सुबह कभी फिक्र रात करता है, इसी तरह वो कई तजुर्बात करता है। जुबान खोले तो पहचान ले जमाना उसे, कमाल ये है वो आंखों से बात करता है। कमाल ये है वो आंखों से बात करता है। चार मिसरे समाप्त करें। फैसल जाफरी साहब के लिए मुझे बहुत पसंद है कि जिंदगी भर को दिल उजड़ता क्यों, मिलना होता तो बिछड़ता क्यों, दोस्ती टूटने का रंज न कर, जड़ जो होती तो पेड़ उखड़ता क्यों, जड़ जो होती तो पेड़ उखड़ता क्यों। गजल का मतलब समाप्त करें साहब। अबू फैसलाबाद में इकबाल भाई, फैसलाबाद में के खफा कौन है, 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 फैसलाबाद में के खफा कौन है। फैसलाबाद में के खफा कौन है, पहले ये तय करो, पहले ये तय करो बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, पहले तय करो बेवफा कौन है, पहले तय करो बेवफा कौन है, पहले तय करो बेवफा कौन है। फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में। अब लफ्ज़े बेवफाई पे गिरा समाप्त करें। इकबाल भाई, ये मेरी ज़हनियत। लफ्ज़े बेवफा जरूर नहीं कि सिर्फ महबूब बेवफा हो, चाहे इस पार रहो या कि तुम उस पार रहो, अपनी मुश्किल के लिए खुद ही मददगार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डसले कहीं इससे खबरदार रहो। फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में के खफा कौन है। अकबर भाई, सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है। हाँ हाँ, आप मत कहिए, मैं खुद कह दूंगा। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है, घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है, अरे तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में के खफा कौन है, फैसलाबाद में के खफा कौन है। भाई बुरा मत मानिएगा, चलता है, चलता है।
सब सियासत वालों के बच्चे। सियासत चापलूसी की पसी खुशबू में बैठा है। आजम भाई सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है? तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। फैसलाबाद में ये खफा कौन है? जो मेरे साथ रोते थे वो अब हंसकर निकलते हैं। जो मेरे साथ रोते थे वो अब हंसकर निकलते हैं। बुरा हो वक्त तो अहबाब भी बचकर निकलते हैं। यहाँ पर दोस्ती करना तो बस ये सोच के करना, लबों से फूल लेकिन जेब से खंजर निकलते हैं। फैसलाबाद में ये खफा कौन है? फैसलाबाद में के खफा कौन है? पहले ये तय करो, पहले ये तय करो, बेवफा कौन है? सागर, मेरे सानी मिश्र को तो नहीं चुरा लिया? पहला शेर गजल का सुल्तान भाई। एक ना एक दाह तो, एक ना एक दाह तो सबके दामन पे है। एक ना एक दाग तो सबके दामन पे है। एक ना एक दाग तो सबके दामन पे है। उससे कह दो ऐ दोस्तों जाकर, उंगलियां मुझ पे जो उठाता है अपना किरदार देख ले पहले, आईना मुझको क्या दिखाता है। एक ना एक दाग तो